श्री गुरु सत्ताय नमः। पुस्तक का नाम गायत्री विषयक शंका समाधान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शीर्षक अभियान साधना के नियम। कहा जा चुका है कि अभियान साधना उन साधकों के लिए है जो अपने सामान्य उपासना क्रम का स्तर बढ़ाकर उसे ऊंचा उठाकर और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो। 1, 2, 3 माला का जप और ध्यान आरंभिक कक्षा है। यह उपासना आरंभ करते समय साधक से कहा जाता है कि मन लगने न लगने पर भी ज्यों त्यों इस अभ्यास को जारी रखा जाए। समय न मिले तो मानसिक जप किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि वह सब नियमित हो। यदि प्रयत्न किया जाए तो ऐसा समय आसानी से निश्चित किया जा सकता है कि उस समय अवकाश रहे और उपासना नियमित रूप से चल सके। आरंभिक कक्षा से आगे बढ़कर उच्च कक्षा में प्रवेश करने के लिए ही अभियान साधना का उपक्रम है। तितिक्षा, तप आदि नियमानुशासनों का नियमित रूप से पालन हो सके तो अच्छा ही है, पर जिन नियमों का अभ्यास ही नहीं है उसके लिए आरंभ छोटे रूप में किया जाना चाहिए और इसी के लिए सप्ताह में एक दिन इन व्रत नियमों के पालन की बात कही गई है। पूरी दिनचर्या ही अनुशासित, नियमबद्ध और तप परायण बन सके तो कहना ही क्या। लक्ष्य वही रखना चाहिए। गुरुवार को अनुष्ठान नियमों का पालन करना इसलिए आवश्यक रखा गया है कि साधक ये नियमादि याद रखे तथा उनकी प्रेरणा दिशा निरंतर नियमित रूप से प्राप्त करता रहे। इन्हें सदैव पालन करना निषिद्ध नहीं है। सप्ताह में एक दिन इस दिनचर्या का पालन न्यूनतम को आवश्यक समझते हुए निर्धारित किया है। सर्वविदित है कि अनुष्ठानों में आहार विहार के दोनों पक्षों पर नियंत्रण संयम करना पड़ता है। भोजन में पूरे या अधूरे उपवास की रीति नीति का यथासंभव समावेश, ब्रह्मचर्य का पालन, अपनी सेवाएं आप करने का प्राविधान है। तितिक्षा का अभ्यास करने के लिए भूमि शयन जैसी कठोरताएं अपनानी पड़ती हैं। इसी तरह के और भी कितने ही तप साधन, व्रत अनुशासन है जो ध्यान जैसे सामान्य क्रम को सशक्त एवं प्रभावोत्पादक बनाने में समर्थ है। अभियान साधना में भी इसी प्रकार की कठोरताओं का यथासंभव पालन करना चाहिए। इसी उद्देश्य से गुरुवार का दिन संयम साधना के लिए निर्धारित है, ताकि साधक को अपनी जीवन नीति का स्मरण ही नहीं अभ्यास भी बना रहे। अभियान साधकों को गुरुवार के दिन प्रमुखतः 3 नियमों का पालन करना होता है: उपवास, मौन, ब्रह्मचर्य। इन तीनों का जितनी कड़ाई के साथ पालन किया जाए उतना ही उत्तम है। उपवास में हो सके तो दूध, छाछ, रस जैसे पेय पदार्थ ही लिए जाए तो सर्वोत्तम है, किंतु इससे काम न चले तो शाकाहार भी लिया जा सकता है। इतना भी कठिन पड़े तो एक समय भोजन किया जा सकता है। उस एक समय के भोजन में आस्वाद व्रत पालने अनिवार्य रूप से करना चाहिए। नमक और शक्कर दोनों में से एक भी न लिया जाए। यह स्वाद संयम, जीवा संयम का एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष है संतुलित और सुसंस्कृत भाषण। इसके लिए पुराने अभ्यास को रोकने तथा नया अभ्यास आरंभ करने का मध्यम उपाय मौन है। पूरे दिन मौन रखना तो कामकाजी व्यक्ति के लिए कठिन है, पर प्रातःकाल अथवा जब भी सुविधा हो 2 घंटे का मौन रहा जाए। वह समय मनन चिंतन में लगाया जाए। मनन का अर्थ आत्मचिंतन, अपनी वर्तमान स्थिति का आलोचक की दृष्टि से विवेचन। इस विवेचन से अपने भीतर जो दोष दुर्गुण दिखाई दे, जो आदतें अनुपयुक्त जान पड़े, उनके निराकरण की योजना बनाना तथा जिन सत्प्रवृत्तियों का अपने में अभाव है उनके अभिवर्धन की योजना बनाना, इसी का नाम चिंतन है। आत्म विवेचन मनन है और त्रुटियों के निराकरण तथा सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन की योजना बनाना चिंतन कहा जा सकता है। इन्हीं 2 कार्यों में चित्त को मौन की अवधि
में व्यस्त रहना चाहिए। स्मरण रखा जाए कि मौन का अर्थ मात्र चुपचाप बैठे रहना नहीं है। इस अवधि को एकांत में बिताना चाहिए। मुंह से कुछ न बोलकर जबान बंद रखकर भी इशारेबाजी की जाती है तो उससे मौन का प्रयोजन पूरा नहीं होता। यह आत्म श्लाघा तो मौन न रखने से भी पूरा है। जीवा की तरह ही जनेंद्रिय पर भी अंकुश रखना आवश्यक है। क्रीड़ा विनोद के सभी क्रियाकलापों में यह सबसे ज्यादा महंगा खेल है। जीवनी शक्ति से खिलवाड़ करने वाली इस आदत से जितना छुटकारा पाया जा सके उतना अच्छा है। गुरुवार को ब्रह्मचर्य से रहने का नियम इसलिए है कि इस संयम का महत्व समझा जाए और न केवल यौन क्रीड़ा से वरन कामुक चिंतन से भी मन को विरत रखने का यथासंभव प्रयत्न किया जाए। ब्रह्मचर्य में शारीरिक संयम जितना महत्वपूर्ण है, अश्लील वासनाओं और विचारों पर अंकुश रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यही तथ्य अपने आप को समझाने के लिए ही गुरुवार को ब्रह्मचर्य का पालन प्रतीक रूप में अपनाया जाता है। स्वाद, संभाषण और वासना पर नियंत्रण की आवश्यकता अनुभव करने की दृष्टि से ही अस्वाद, मौन, ब्रह्मचर्य के 3 नियम बनाए गए हैं। अभियान साधना करने वाले साधक को गुरुवार के दिन तो इतना करना ही चाहिए। ध्यान यह भी रखना चाहिए कि इन संयमों का प्रतिदिन आजीवन पालन करने का अधिक से अधिक साधन जुटाया जाए और अधिक से अधिक कदम बढ़ाए जा सके उसके लिए प्रयत्नशील रहा जाए। शीर्षक समाप्त। धन्यवाद।